नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए जो आधुनिक कविता संकलन है उसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो आधुनिक कविता संकलन में आधुनिक काल के जो कवि हैं उन्हीं की कविताओं का अध्ययन हम करेंगे। तो आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं जिस कविता का वो है जयशंकर प्रसाद की कविताओं का अध्ययन आज हम करेंगे। जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इसके साथ ही एक नाम और आता है महादेवी वर्मा का। तो हम जो कविता कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद, तो उनकी कविता का अध्ययन करने से पहले हम उनका जो परिचय है उसको देख लेते हैं। उनका जन्म हुआ 1889 में और देहावसान 1937 ईस्वी में हुआ। यद्यपि श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त आदि कवि आधुनिक काल में खड़ी बोली को हिंदी कविता का माध्यम बनाने वाले तथा हिंदी की खड़ी बोली कविता को सरस एवं मधुर बनाने का सतत प्रयास करते हैं, तथापि हिंदी कविता की परंपरागत इतिवृत्तात्मकता को छोड़कर छायावादी काव्यधारा की सर्वथा नई भावभूमि खड़ा करने का प्रवर्तन जो है पूरी प्रौढ़ता, गंभीरता, शालीनता और गूढ़ता के साथ जयशंकर प्रसाद को करते हैं। छायावाद के प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। व्यक्तिगत और पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद भी प्रसाद जी का व्यक्तित्व बहिर्मुखी जरूर बनकर आया, किंतु उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू साहित्य एवं हिंदी साहित्य के इतिहास का गहन अध्ययन उन्होंने किया है। यद्यपि उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, आलोचना और कविता आदि विधाओं में भी उनकी उच्च साहित्य कोटि की रचनाएं मिलती हैं, लेकिन वे मूलतः कवि थे। इनकी रचना के क्षेत्र में यानी कि नाटक के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है प्रसाद जी का, लेकिन ये मूल रूप से ये कवि थे। और उनकी एक रचना है कामायनी, जिसको छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। कामायनी जो रचना है उसको केवल छायावाद का ही नहीं अपितु समूचे हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति मानते हैं। इसमें छायावाद की सभी प्रवृत्तियों का संघात हम पूरी प्रखरता और कल्पनाशीलता के साथ मिल जाता है। इनके जो नाटक हैं इसमें इन्होंने नाटकों में प्रसाद जी ने अपने पौराणिक विषयों को लेकर इन्होंने नाटक लिखे हैं। इनके नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटक हिंदी नाटक की परंपरा को समृद्ध करते हैं। अपने नाटकों में वे भारतीय इतिहास के उन कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं जिनसे भारतीय समाज कमजोर बना रहा। कंकाल, तितली, इरावती इनके यथार्थवादी उपन्यास हैं और उनकी कहानी है देवर्ष, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर, गुंडा आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां रही हैं। प्रसाद जी मूलतः एक भावुक और कल्पनाशील कवि हैं। उनकी जो कविताएं हैं कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पतित की ये जो इनकी कविताएं हम बोल रहे हैं वो ब्रज से संबंधित हैं। और इसके अलावा महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति का सचेतन उपादान है तो मानव के लौकिक और पारलौकिक जीवन का वैविध्यपूर्ण झांकी चित्रित की गई है। प्रसाद जी ने खड़ी बोली को ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सूक्ष्मता प्रदान की है तथा अपनी कविता में नए प्रतीक विधानों तथा नए बिंब विधानों द्वारा गहन अनुभूति और भावुकता और कल्पनाशीलता के साथ अभिव्यक्त किया है। कामायनी उनकी कालजयी कृति है जिसमें वे जीवन में बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं और शैव दर्शन के आनंदवाद द्वारा आधुनिक जीवन को सुखी बनाने का संदेश देते हैं। उन्होंने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिपादित किया है, किंतु उनका प्रतिपादन अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक है। बस बात यही कि उनकी जो कृति है एक कामायनी, वो बेहद ही प्रसिद्ध कृति रही
और छायावाद के उसमें सारे तत्व मिल जाते हैं। बुद्धि तत्व की जगह उन्होंने उसमें हृदय तत्व को प्रधानता दी है। तो उनकी एक कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में 3 कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद की। एक तो है पेशोला की ध्वनि, दूसरी है ले चल मुझे भुलावा देकर, और तीसरी है चिर त्रिषित तृप्त विधुर। ये 3 कविताएं हम आज पढ़ेंगे। तो पेशोला की ध्वनि, पेशोला जो शब्द दिया गया है, पेशोला का अर्थ यहाँ पर पिछोला झील से लेते हैं। पिछोला झील कहाँ है? ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर यानी कि मेवाड़ जिसको भी कहते हैं, मेवाड़ भी कहते थे पहले, अब इसको हम उदयपुर नाम से जानते हैं। मेवाड़ यानी कि उदयपुर के आसपास की जो भूमि है वहीं पर है पिछोला झील, यानी कि वो महाराणा प्रताप का जो चिन्ह हमें मिलते हैं, जो उनके राज दरबार थे उसी किनारे के ही थे। तो वहाँ उस समय जो वहाँ का वातावरण है, महाराणा की जो गूंज से हैं वहाँ के उनके शौर्य से, उनके प्रताप के। लेकिन अब वहाँ की स्थिति को देखकर जब ये आए तो उसका वर्णन इन्होंने किया है। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, जो सूर्यास्त के समय का वर्णन इसमें किया है। अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म सहित रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों से श्रमित नमित सा। इसमें क्या है कि अस्ताचल होता हुआ सूर्य पिछोला झील के पास, उसका वर्णन इसमें कवि कर रहे हैं। तो इसमें प्रताप के न रहने से जो वहाँ की जो अब वर्तमान में जो स्थिति है, अर्थात सूर्य जो वहाँ का सूर्य था वो मेवाड़ की तेजस्विता का सूचक था। यानी कि जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है, जितना उसका तेज होता है, वैसे ही मेवाड़ के जो महाराणा थे, महाराणा प्रताप है, तो इनका भी तेज सूर्य के समान ही था। और प्रताप के न रहने से, यानी कि वो वंश धीरे धीरे महाराणा प्रताप के बाद की जो स्थिति थी, तो सब कुछ वहाँ पर धूमिल सा हो गया है। तो ऐसे ही इसी का उदाहरण देते हुए कवि क्या कह रही हैं, अस्ताचल का सूर्य है अरुण करुण बिंब, यानी कि बिल्कुल लाल सूर्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक करुणा का बिंब वहां पर नजर आ रहा है। वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, ऐसा अग्नि का पिंड लग रहा है जिसमें न धुआं है न ही उसमें भस्म है। विकल विवर्तनों से, विरल परिवर्तनों से, विवर्तनों यानी कि चक्कर लगाने से वह सूर्य क्या हो गया है, चक्कर लगाने से पृथ्वी के चारों ओर, और निरंतर गतिशीलता के कारण, यानी कि विरल परिवर्तनों से निरंतर गतिशीलता के कारण अब वह सूर्य बिल्कुल श्रमित नमित सा, बिल्कुल थका हुआ सा, झुका हुआ सा हो गया है। पश्चिम के वियोग में आज निरवलंब सा, आहुतियां विश्व की अजस्र लुटाता रहा। सतत सहस्र करमाला से तेज ओज बल जो वदान्य कदम्ब सा, पेशोला की उर्मियां शांत है घनी छाया में, तट तरु है चित्र तरल चित्रधारी में। इसमें क्या कहता है कि जो सूर्य है वो बिल्कुल थका हुआ सा खड़ा है। कहाँ पर? पश्चिम के व्योम में आज निरवलंब सा, बिना किसी सहारे के वो पश्चिम में छिपता हुआ खड़ा है। जो सूर्य पहले विश्व की जो आहुतियों को लगातार लुटाता था, आहुतियां विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा सतत सहस्त्र करमाला से, वही जो बिल्कुल बिना सहारे के खड़ा है, शमित था, बिल्कुल थका हुआ सा सूरज जो पश्चिम में खड़ा है, वो कौन सा सूरज है? पूरे विश्व में अपनी अजस्र लुटाता रहा, यानी कि पूरे विश्व में आहुतियों से लगातार वो लुटाता रहा। जो हजार हजार हाथों से, हजार हजार कलाओं से सृष्टि को प्रदीप्त करता है। न जाने इसकी जो किरणें आती हैं सतत सहस्त्र करमाला से, सतत लगातार सहस्त्र यानी कि हजारों आहुतियां को लुटाता रहा। तेज ओज बल जो वदान्य कदम्ब सा, पेशोला की उर्मियां है शांत घनी छाया में। और वो क्या है कि आज तेज ओज जो बल था, वदान्य आज
किसके समान था? वो कदम वृक्ष की तरह अपनी उदारता और अपनी तेजी से सुगंध वो फैला रहा था। पिछोला की उर्मियाँ है शांत, लेकिन अब पिछोला झील की जो लहरें उठी थी वो बिल्कुल शांत हो गई हैं। घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्रसारी में। वह सूर्य जो उदार और निराशावादी के कारण बिल्कुल ही वो शांत हो गया है इस घनी छाया में। जो ऐसी जो छाया है, यानी कि जो पिछोला झील के किनारे जितने भी वृक्ष खड़े हैं वो बिल्कुल ऐसे खड़े हैं क्योंकि उसमें उर्मियाँ नहीं है, लहरें नहीं है, वो ओज उसमें नहीं रहा पिछोला झील में। और जो उसके आसपास के जो वृक्ष लगे हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे चित्रित तरल चित्रसारी में, कि जैसे तरल को चित्रशाला हो उसमें वो चित्रित हो रहे हैं आसपास जो उनके वृक्ष खड़े हैं। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प ये विषाद के, दग्ध अवसाद से दूसर जलद खंड भट पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। झोंपड़े यहाँ के उसके किनारे झोंपड़े, जो वहाँ के जो महल हैं, जो खंडर हैं, वो बने शिल्प के विषाद से अब शिल्प की एक खिन्नता के रूप में बन गए हैं। जलद अवसाद से दूसरा जलद खंड भट पड़े हैं जैसे विजन, ऐसे लगते हैं कि जले हुए अवसाद से, जले हुए से एक जो बादल हैं, काले काले बादल जैसे विजन अनंत में, जैसे आकाश में जो काले बादल, जो उदासी के बादल जो दिखाई देते हैं, झोंपड़े इस प्रकार से वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जैसे बादलों के टुकड़े दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से। कालिमा बिखेरती है संध्या के कलंक सी, दुदुम्बी मृदंग तुर्य शांत स्तब्ध मौन है। फिर भी पुकार रही है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं। अब सारी जो प्राचीनता रूपी जो उदासी है, बेचैनी है, जले हुए कालिमा से घिरी हुई है, जो निराश और हताश की सूचना दे रही है। कालिमा जो शाम की जो समय हो रहा है, जो कालिमा यानी कि थोड़ा थोड़ा जो अंधकार छा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो किसकी सूचना दे रही है? निराशा उदासी की वो सूचना दे रही है। दुदुम्बी मृदंग तुर्य शांत सब मौन है, यानी कि दुदुम्बी जो वाद्य यंत्र बजते थे वो सब मौन हो चुके हैं। मृदंग जो मृदंग वाद्य यंत्र बजता था, तुर्य तुर्य जो युद्ध का जो घोष स्वर होता था, जो नगाड़ा बजाया जाता था, उसको कहते हैं तुर्य। अब सब शांत हो गए हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मौन ही मौन है। फिर भी एक आवाज व्योम में, आसमान में गूंज रही है, आकाश में, कि कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं। कि इस मातृभूमि की रक्षा का भार अब कौन लेगा, कौन अपने पथ से विचलित नहीं होगा। जो ये महाराणा प्रताप की आवाज है, जो ध्वनि है, जो गूंज रही है कि इस धरती की रक्षा का भार कौन ले रहा है, अब कौन है जो अपने शौर्यान बाण से विचलित नहीं होगा। दुर्बलता इस अस्थि मांझ की ठोंक कर, लोहे से परख कर वज्र से प्रलोलका खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। कौन कहता है कि कौन दुर्बलता है? महाराणा प्रताप की ध्वनि क्या गुंजार करती है कि दुर्बलता, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है, अस्थि मांस, इसका कुछ बिगड़ेगा, इससे कौन ऊपर जा रहा है, इससे कौन दुर्बल हो रहा, दुर्बलता को फैला देगा। ठोक कर लोहे से, इस अस्थि मांस की निर्बलता को भूल कर दो और अपने शरीर को लोहे के समान कठोर कर कर, किसके समान? शरीर को वज्र के समान कठोर बनाकर, प्रलोलका खंड के निकष पर कसकर, और बिजली का जो टुकड़ा है उसकी कसौटी पर कसकर, यानी कि बिजली का टुकड़ा कितना तेजमय होता है, उससे भी उससे निकष कर, उससे भी चुनौती देकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। हड्डियों का जो चूर्ण बनाकर श्वेत अट्टहास कौन करेगा, कौन शत्रुओं को ललकारेगा। साधना पिशाचों की बिखरी चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस तृप्त फुटकार से, कौन लेगा भार यह जीवित है कौन, सांसें चलती हैं किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती करके मैं हूँ मेवाड़। साधना पिशाचों की, साधना पिशाच किसको कहा गया है? विदेशी शासकों को कहा गया है, क्योंकि भारत में उस समय
मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे तो महाराणा जयशंकर प्रसाद ने उनको क्या कहा है, पिशाचों की संज्ञा दी है कि साधना, उनकी साधना क्या है, पिशाचों की यानी कि मुस्लिम की, कि सारी धरती को अपना बनाना, राजस्थान की धरती को जीतना। तो उनकी साधना को बिखेर चूर चूर होके उनकी साधना की, उनकी जो इच्छा है उसको कौन उससे टक्कर लेगा, धूलि से उड़ेगी किसकी तरफ पुकार से, और कौन है जो मेरी तरह स्वर में गुंजार करेगा। जैसे महाराणा की ललकार थी, वैसे ऐसे कौन एक ओजपूर्ण ऐसा प्रताप शौर्य कौन दिखाएगा, कौन लेगा भारी है इस मातृभूमि की रक्षा का भार, कौन लेगा, जीवित है कौन, किसमें है जिसमें एक प्राण तत्व जिंदा है, यानी कि निडर है वो मरा हुआ के समान है, जो निडर है उसको मृतक के समान बताया है, यानी कि कौन जीवित है, किसकी आत्मा जागृत है अभी भी मातृभूमि के लिए, सांस किस चलती है किसकी, किसकी सांसें चल रही हैं इस देश भूमि के लिए, कहता है कौन ऊंची छाती करके मैं हूँ मेवाड़, ऐसा कौन है जो महाराणा प्रताप की तरह कहे कि मैं हूँ मेवाड़, यानी कि मैं मेवाड़ की रक्षा का भार लेता हूँ। अरावली श्रम सा समुद्र सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम समृद्ध हो। सभी क्या कहते हैं कि अरावली के समान उनसे अपने सिर को करके, अपने मस्तक को किसके समान ऊंचा करना है, अरावली के समान ऊंचा करके, अरे कोई तो मातृभूमि की रक्षा का प्रण लो, क्या तुम सब मर गए हो या तुम्हारी आत्मा मर गई है। आह केवा इसकी कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुभ। कितने दुख का विषय है कि आज भारत की स्वतंत्रता रूपी नाव की पतवार थामने वाला वो कौन हो सकता है। ओहो इस खेवा की कौन थामता है पतवार इस अंधड़ में। भारत में इतने, देश में इतने विघ्न आ रहे हैं, तो इस अंधड़ में कौन पतवार थाम रहा है, कौन ये प्रण ले रहा है कि मैं मातृभूमि की रक्षा करूंगा। अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शब्द हो। अंधकार पारावार यानी कि सारी जगह भारतीयों के सामने इस समय आंधी रूपी अंधकार का गहरा समुद्र विद्यमान है, यानी कि एक घोर ही निराशा की निराशा चारों तरफ नजर आ रही है। उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्धता, और कोई भी किसी भी तरफ आशा की किरण नजर नहीं आ रही। खींच ले चला काल धीवर अनंत में। आज मेवाड़ पिछोला झील महाराणा के बिना सुनी हुई है और उनकी ओजस्वी वाणी को बहुत वर्ष हो गए हैं कि खींच ले चला काल धीवर अनंत में, कि सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। आज भी पिछोला तरल मंडलों में आज भी जो खींच कर ले चला कि अपने आप को, अपना जो मन है वहाँ कहाँ ले चला, काल धीवर अनंत में। जो काल रूपी धीवर है, काल रूपी धीवर है, वो पीछे के समय में ले चला महाराणा के समय में। सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में, और किसकी आशा में जो सांसें हैं वो चल रही हैं। आज भी बिशोला के तरल मंडलों में, और आज भी जो पिछोला झील है वहाँ में कौन से शब्द घूमता है, वही शब्द घूमता सा विकल है कि आज भी वहीं जाते हैं मेवाड़ के खंडरों में, उस पिछोला झील के किनारे, तो वही शब्द गूंज रहा है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, किंतु अब वो महाराणा प्रताप की शौर्य की जो ध्वनि है वो कहाँ गूंज रही है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वो गौरव की जो गाथाएं गाई जाती थी, जो माया है प्रताप की, वही मेवाड़ है, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, आज वो प्रतिध्वनियाँ कहीं नहीं गूंज रही कि मैं मातृभूमि की रक्षा का भार लेता हूँ। तो यहाँ पर मेवाड़ के जो शौर्य का वर्णन था उसी का ही वर्णन इसमें किया गया है कि देशवासियों को आह्वान करते हैं कि वैसे महाराणा प्रताप ने जो मातृभूमि की रक्षा का भार जो लिया था, उसी प्रकार से रक्षा का भार अब कौन लेगा। तो मुझे आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, आप इसको पढ़कर देखना।
अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना या आप पर्सनली आके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।